दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृगखटं चारुदो। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज के बारे में बात करेंगे। इसकी कहानी जो है अपने पुराणों में लिखी है और हमारे रामायण जो है अलग अलग रामायणों में भी लिखी है कि मकर ध्वज नाम क्यों पड़ा, कौन है वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं और जो पौराणिक कथा है उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आप लोग को मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मकर ध्वज, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज। आप सभी लोगों ने इसका प्रयोग जरूर किया होगा। आज इसी दिव्य औषधि पे हम लोग बात करेंगे। सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज है वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जो दो तीन तरीके हैं वो मैं बताता हूँ और फिर इसका क्या औषधि उपयोग है मैं थोड़ा बताऊंगा। फिर आप लोग भी अपना अपना अनुभव और जो भी आप लोगों के पास ज्ञान है वो जरूर शेयर करिए।
आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक मेथड ऐसा है कि कुपिपक्व रसायन मेथड से इसको बनाते हैं। तो पहला है कि स्वर्ण भस्म लेना है, 1-2 तोला की मात्रा में। वंग भस्म लेना है, कांतलौ भस्म लेना है, मोती भस्म लेना है, जावित्री, जायफल, चांदी भस्म, कांस्य भस्म, रस सिंदूर, प्रवाल भस्म, कस्तूरी, स्वर्ण कपूर, अभ्रक भस्म, 1-1 तोला लेना है। और स्वर्ण सिंदूर लेना है और इसको खरल कर लेना है और फिर कुपी पक्व रसायन से इसको सिद्ध करना है। और फिर उसके बाद में इसका जो रसायन जो मिलेगा, कंठस्थ, जो हमारा कुपी है, उसमें जो ऊपर मिलेगा उसको हम ले लेते हैं और उसकी गोली बना लेते हैं, 2-2 रत्ती की गोलियां बना लेते हैं और इसको मधु और अदरक के साथ सेवन करते हैं और अलग अलग अनुपान के साथ सेवन करते हैं, तो यह अलग अलग काम करता है। एक मेथड और है कि जायफल, लवंग, कपूर, काली मिर्च सब 1-1 तोला की मात्रा में लेते हैं। स्वर्ण भस्म जो है, या स्वर्ण का वर्क का भस्म 1 माशा लेते हैं, कस्तूरी 1 माशा लेते हैं, मकर ध्वज स्वर्ण भस्म के साथ में अलग से मकर ध्वज लेते हैं 4 तोला, और 4 तोला 2 माशा लेते हैं और फिर मकर ध्वज को खरल में डालकर सूक्ष्म मर्दन करते हैं और उसके बाद में योग्य सारे द्रव्य डाल देते हैं सूक्ष्म चूर्ण, और उसमें मकर ध्वज डाल के फिर उसमें अंत में कपूर और कस्तूरी मिला देते हैं, स्वर्ण भस्म मिला देते हैं, फिर मर्दन करते हैं और फिर उसको कुपी पक्व बना के मेथड से बना के और उसका जो कंठस्थ रहता है वो लेके और उसका प्रयोग करते हैं। तो जो पान का पत्ते का रस होता है, जो नागवल्ली जो बोलते हैं, उसके पत्ते के रस के साथ मर्दन करा के गोली बनाते हैं तो ज्यादा गुणकारी हो जाता है। और इसको हम लोग पूर्ण चंद्रोदय इस तरह से भी बोलते हैं, पूर्ण चंद्रोदय मकर ध्वज, उसका प्रयोग करते हैं। और रस सिंदूर के स्थान पर मकर ध्वज डाल के कोई बनाते हैं, कोई रस सिंदूर डाल के बनाता है, अलग अलग तरह से बनाते हैं। और इसका अनुपान दूध है या पान में के पत्ते के साथ रख के पान की तरह खा के फिर पानी पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं। और इसका अनुपान वैसे अलग अलग रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये तीनों दोषों पे काम करता है, सिद्ध, स्वर्ण, मकर ध्वज, वात पित्त कफ के सभी दोषों पे काम करता है। और प्राकृतिक विकृतियां रहती है शरीर में, उस पे काम करता है। मेन ये शुक्र धातु को अच्छा करता है और रस से लेकर रक्त, रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र सभी धातुओं पे काम करता है, क्योंकि ये रसायन है और कुपिपक्व रसायन है तो और ज्यादा अच्छा ये रहता है। और ये उन्माद में, मोह में, मूर्छा में सभी में इसका प्रयोग करते हैं। ये काम की उत्तेजना बढ़ाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्य अच्छा से करता है, शुक्र की अग्नि को अच्छा प्रदीप्त कर देता है, तो कामोत्तेजना बढ़ाता है, बलवर्धक है, पुष्टिवर्धक है, दिल की बीमारियां जो रहती है उसमें काम करता है। जहाँ पे इश्मिक चेंजेस है, इन्फाक्शन है, एट्रोफिक चेंजेस है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। दिमाग के लिए पुष्टिकारक है, जिसको शीघ्र पतन होता है, प्री मैचर इजैकुलेशन होता है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। स्तंभन शक्ति बढ़ा देता है और नपुंसकता नाशक है, जिसको इनफर्टिलिटी है या फिर स्टरलिटी है उसमें बहुत अच्छा, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, अस्पर्मिया में बहुत अच्छा ये काम करता है। स्त्रियों में भी अगर हम सिद्ध मकर ध्वज देते हैं तो एएमएच वैल्यू को बढ़ा देता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन को नॉर्मल कर देता है। और जहाँ पे गर्भाशय का मतलब इन्फेंटाइल यूट्रस है या फिर वहां पे स्मॉल यूट्रस है, उसमें ये अगर देते पुष्प धन रसेना तो उसको बढ़ा देता है। मतलब बृहण का भी कार्य करता है, रसायन का भी कार्य करता है। दूसरा क्या है कि जो लोग नशीले वस्तुओं का सेवन करके एडिक्ट होके और वो बंद करते हैं नशीले वस्तु, जैसे शराब पी रहे हैं, फिर वो गांजा पी रहे हैं, मैरिजुआना ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और वो बंद करने के बाद उनको मन को कुछ तो ताकत की चीज चाहिए, तो सिद्ध मकर ध्वज दे दिया तो ये बहुत अच्छा काम करता है, मन को ये बलवान कर देता है। दूसरा क्या है कि ढलती उम्र में अगर संभोग शक्ति बढ़ा के रखना है, मेंटेन रखना है उम्र के बाद, तो एलोपैथी में जैसे विहाग्रा, सुहाग्रा देते हैं, हॉर्मोन्स की दवाइयां, उससे ज्यादा ये प्रभावशाली है। और शुक्र धातु केवल वृश्य कार्य वाजीकरण के लिए नहीं, ये रसायन का भी कार्य करता है, आयु बढ़ा देता है, संभोग शक्ति तो बढ़ा ही देता है, और इससे नींद अच्छी आती है, मानसिक बल वृद्धि बढ़ती है, और जो लोग स्ट्रांग बनना चाहते हैं उसके लिए इसका सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह स्फूर्ति बढ़ाने वाला है, बाजीकरण है, शुक्र संबंधी सभी रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। शुक्र को जल्दी बढ़ाने के लिए
जहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, डायबिटिक रिलेटेड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। वीरवाहिनी नाड़ियां जो है, सेमिनल वेसिकल वास डिफरेंस, और जो भी वहां पे ट्यूबल्स है, उन सबको ये ताकत देता है टेस्टिकल के अंदर। और आप लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल सेक्शन देखा होगा टेस्टिकल, उसमें ये हर एक एक सेल पे अच्छा काम करता है। शुक्र स्त्रोतस पे बहुत अच्छा काम करता है। और किसी भी रोग से छुटकारा पाने के बाद शारीरिक दोष और मानसिक दोष बहुत कमजोर हो जाते हैं, मन बहुत कमजोर हो जाता है, शरीर भी कमजोर हो जाता है, जर्जर हो जाता है। उसमें कमजोरी को तुरंत दूर करना है तो इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मेरे पास एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और उनका ना ये हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो उनका जो वुंड था ना, फ्रैक्चर का जो वुंड था, वो हील नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बहुत दिन से, वो थे 6 महीने से बेड रेस्ट पे थे, यंग थे। उन्होंने मुझे 2004 में बुलवाया कि आप डॉक्टर साहब मेरे को कुछ कर सकते हैं, मैं एलोपैथी का एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, पेन किलर्स ले रहा हूँ, कैल्शियम की गोली ले रहा हूँ, फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, लेकिन हील नहीं हो रहा है, बार बार पस आ रहा है, तो क्या करें। तो मैंने उनको सिद्ध मकरध्वज खाने को दिया, एक एक गोली। और फिर वो 15 दिन के बाद अपना बाइक चला के, कार नहीं चलाई, बाइक चला के वो आए मेरे पास। वो भी मोटरसाइकिल, जो CD 100 का मोटरसाइकिल हैवी वाला था, वो चला के आए और बोले देखिए मैं 15 दिन में ठीक हो गया आपके सिद्ध मकरध्वज से। तो ये है सिद्ध स्वर्ण मकरध्वज, काम करता है, ताकत दे देता है और हीलिंग जल्दी करता है, क्योंकि शुक्र धातु जो है वो नया सेल बनाता है, हीलिंग करता है, इसलिए उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसका प्रयोग हम लोग गोदूग्ध के साथ कर सकते हैं, फिर मक्खन के साथ कर सकते हैं। और केवल मैंने वो फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए नहीं किया, मैंने और भी बीमारियों में किया, जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज है, एल्जाइमर्स है, पार्किंसन डिजीज है, फिर डीमेलिनेटिंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसमें, या एसएलई डिजीज है, जो बड़े बड़े ऑटोइम्यून डिजीज है, अस्थमा है, फिर ये हमारा रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, बड़े बड़े बीमारियों में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। लेकिन जो लोग डॉक्टर हैं वही इसका प्रयोग करें, जो लोग डॉक्टर नहीं है वो लोग ऐसे ही, ऐसा मत सोचिए कि किसी को भी कोई भी दवाई दे दें, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। मैं उन लोगों को ही बता रहा हूँ जो लोग डॉक्टर हैं। कुपिपक्व स्वर्ण मकरध्वज जो है, उसमें विशेष गुण रहता है। जो लोग कुपिपक्व मेथड से नहीं बनाते, केवल खरल करके बना देते हैं, उनको उतना आश्चर्यजनक लाभ नहीं मिलता है। और यह सभी प्रकार के प्रमेह में काम करता है, मधुमेह में काम करता है, बहुमूत्रता में, सोम रोग में, श्वेत प्रदर में, जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। तो जिस तरह से स्टेरॉइड रहता है हम एलोपैथी का, वैसे ही ये आयुर्वेदिक स्टेरॉइड की तरह काम करता है, जल्दी इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है। तो लेकिन ये स्टेरॉइड है नहीं, इसमें तत्व ऐसे हैं कि ये तुरंत काम करता है, हीलिंग करता है, मस्तिष्क और हृदय की दुर्बलता को ठीक करता है, खांसी, श्वास, सन्निपात, ज्वर, इन सब में ही बहुत अच्छा काम करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे परेशान रहते हैं कि वो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं, सब कुछ ताकत रहती है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। मतलब वो जिसको बोलते हैं सेक्स फटीग, उसमें सिद्ध मकरध्वज का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, ऐसा अनुभव में आया है। बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, मैं थोड़ा देर ब्रेक करूंगा, फिर मैं बाद में फिर मैं भी बोलूंगा। इस सिद्ध मकर ध्वज पे डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर। नमस्कार सर। हाँ, मकर प्रणाम ध्वज सर। या सिद्ध मकर ध्वज, जो सिद्ध मकर ध्वज है उसको अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग हिसाब से बताया। इसको चंद्रोदय रस के नाम से भी जानते हैं। और जो योग रत्नाकर में दिया है उसमें तो दिया है कि स्वर्ण दल 1 पल, और पारद 8 पल, और गंधक 16 पल, इस तरह से इसमें दिया है। और कपास स्वरस और घृतकुमारी स्वरस इनकी भावना दी हुई है। लेकिन जो रसरंगणी में दिया है उसमें जो मकर ध्वज नाम से दिया है उसमें तो लिखा है कि जो सोना होता है वो 1 पल, और गंधक और वो 8 पल। और जहाँ सिद्ध मकर ध्वज का वर्णन रसरंगणी में आया है उसमें दिया है उन्होंने कि जो सोना है वो 4 तोला होना चाहिए, और जो पारद है वो उसका दूना यानी 8 तोला, और गंधक उससे भी दूना, इस तरह से इसमें बताया गया है। और जो भावना वगैरह का है वो तो सारा उसी तरह का है, क्योंकि इसमें जो रसरंगणी बताई गई कि भावना, वो एक तो उसकी कपास की है, और उसकी जो अंकोल वृक्ष की मूल मूल है, और कुमारी स्वरस, इनकी भावना इसमें दी गई है। साथ में इसमें इसके बाद में बताया गया है कि इसमें जो कपूर, दालचीनी और ये 3-4 आइटम है, इनको भी मिला दिया जाता है बाद में, 1-1 तोला के करीब। और इस तरह इसको बनाया जाता है अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से। अब जैसे वैद्यनाथ वगैरह बनाते हैं, मुक्त एक बना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब इसको यदि ढंग से बनाया जाए और अंतर्धूम विधि से बनाया जाए मकर ध्वज को, सिद्ध मकर ध्वज को,
तो इसका जो काम है एक तरह से ये मान के चलो आपकी शरीर के सारे रोगों को में ही काम करता है, मतलब स्रोतसों के लिए। और इसमें जो रसेंद्र राज सुंदर जो ग्रंथ है उसमें तो बताया गया कि ये तीनों दोष, तीनों जहर यानी विष, यानी कृत्रिम विष हो, चाहे स्थावर विष हो, चाहे जंगम विष हो, उसमें सब पे ये उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। और उसमें तो एक बहुत बड़ी बात बताई गई है उसमें, जो अब उसको बड़पोलापन कोहेन का कि उसमें कहता है जिस तरह मृत्युंजय मंत्र से अभ्यास से प्राणी मृत्यु को जीतता है, उसी प्रकार इसके अभ्यास से प्राणी जरा और मरण रहित होता है। ये तक इसके बारे में कहा है, सिद्ध मकर ध्वज के बारे में। बस चंद्रोदय नाम से बताया वहां इसको। और इसके बारे में और जो आपने बताया कि प्रिमे के बारे में या कहीं भी क्षय रोग हो, किसी भी स्रोतस की बीमारी हो, क्योंकि जो अपनी शुक्र जनन क्रिया है, जो शुक्र का अपना काम है वो रीजनरेशन का है, ये अपन सभी लोग जानते ही हैं। तो यदि शुक्र धातु पे कोई काम करेगा इतनी स्पीड से, तो रीजनरेशन का भी काम करेगा। तो इसको यदि अपन कहीं रीजनरेशन के हिसाब से कोई काम करना है तो इसका अपन को प्रयोग अपनी बुद्धि के हिसाब से अनपान भेद से करना चाहिए। रसायन का जैसे अपन लेडीज के जननांग वगैरह का है, या फिर किसी का मस्तिष्क वगैरह का है, या जैसे कई बार आंख की नर्व वगैरह का या कान की नर्व वगैरह का, उस तरह का कोई डैमेज हो तो उसमें अपन इसका प्रयोग अच्छी तरह करते भी हैं और करना चाहिए। थैंक यू सर। जी सर। एक रस चंडांशु नाम का ग्रंथ है, उसमें श्लोक क्या बताया है? पलम मृदु स्वर्ण दलम रसेंद्रात पलाष्टकम षोडशम गंधकस्य शोणे सुरकार्पात संभव प्रसुने सर्वम विमर्द्यात् कुमारिकादभि त्यात् कांचकुबे निहतम प्रगाढ़म मृतकर्पटकम त्यात् दिवसत्रयम च पचेत कर्माग्नो सिक्ताख्य यंत्रे ततो राज्यः पक्व रागरम्यम संगृह्य चैतस्य फलम च सम्यक फलम च कर्पूरजस तथैव जाति फलम शोष्णमिंद्र पुष्पम कस्तूरिकाया इह शाण एकः चंद्रोदयम कथितो अस्य वल्लो भुक्तो ही वल्लीदल मध्यवर्ती। और इसके बारे में ये बताया कि सोने का वर्क जो रहता है, सोने का वर्क 4 तोला लेना है। स्वर्ण गरासी जो स्वर्ण को ग्रास करने वाला पारा है वो 32 तोला लेना है। शुद्ध गंधक 64 तोला लेना है। ये एकत्र लेके खल करना है और उसकी कज्जली बनानी है। सोने का वर्क, स्वर्ण को ग्रास करने वाला पारा और शुद्ध गंधक, इसका कज्जली बनाना है। और उसमें जो ब्राउनिश कलर का जो कपास है उसके फूल का और कुमारी का रस, इनकी 3-3 भावना देनी है। कज्जली जब सूख जाती है तो 7 बार जो मात कापड़ किया हुआ जो काच कुपी है को वालुका यंत्र में रख के कुपी पक्व जैसे 24 घंटे तक पकाना है, कुपी पक्व जैसा। और जब वो स्वांग शीत हो जाए, पूरा ठंडा नहीं है, हल्का स्वांग शीत हो जाए, तो सिंदूर वर्ण का जो ये ब्राउनिश रंग का कलर वाला जो पाउडर तैयार होता है वो ले लेना है। जो मतलब कोमल जैसे पत्ते होते हैं वैसे कलर का हो जाता है। उसको 4 तोला लेके और कपूर मिलाकर खल करना है। फिर उसके बाद कुपी पक्व से निकालने के बाद कपूर डाल के खल करके मिक्स करना है। फिर जायफल, समुद्र शोभ का फल और लवंग और कस्तूरी, ये सब 3.5 माशा डाल देना है और उसको फिर खल करना है। इसको हम चंद्रोदय, पूर्ण चंद्रोदय या सिद्ध मकर ध्वज, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज कहते हैं। इसकी मात्रा कम होती है क्योंकि ये कुपी पक्व रसायन है, तो आधा तोला से 1 तोला या आधा गुंजा से 1 गुंजा रहती है। रस चंडांशु ग्रंथ इसके बारे में और अच्छा बताता है कि मत्तोन्मदानाम प्रमदाशतानाम गर्वाधिकत्वम श्लथयत्वश्यम घृतम घनीभूत मतीव दुग्धम गुरुणी मांसानि च मंडकानि माशान पिष्टानि भवन्ति पथ्यानन्यानंद यन्यपराणि चात्र रतिकाले रतान्ते वा सेवितोऽयं रसेश्वरः मानहानिं करोत्येत्व प्रमदानां सुनिश्चितः कृत्रिमं स्थावरं चैव जंगमं चैव यद्विषं न विकारे भवति साधकेन्द्रस्य वत्सरात् यथा मृत्युं जयो अभ्यास मृत्युं जयति देहिनां तथा अयं साधकेन्द्रस्य जरा मरण नाशनः तत्रांतरे प्रसिद्धोऽयं मकरध्वज नामतः। मतलब इस रस में इसको हम लोग रस चंद्रोदय ऐसे नाम से बोलते हैं। सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज को महंगी गोली आती है मार्केट में क्योंकि बनाने में बहुत ज्यादा
सोना लगता है, इसमें स्वर्ण का वर्क लगता है, स्वर्णग्रासी पारा लगता है, और उसका भस्म बनाने में और कुपी पक्व सब मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगता है, एक्सपेंसिव मेडिसिन है, लेकिन उतना फायदा भी होता है। तो इसको हम सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज बोलते हैं। तो ये जो है, और पारा भी लेना है तो अष्टादश संस्कार किया हुआ जो पारा है वो ले तो और ज्यादा फायदा कर देता है। इसमें जो स्वर्ण है वो कैटलिक एक्शन करता है। हर हर दवाई के साथ इसका हम लोग प्रयोग करें तो वो मेडिसिन का पावर बढ़ जाता है, एक रॉकेट की तरह काम करता है, मेडिसिन को वहां तक लेके जाके जल्दी उसको रिजल्ट देता है। और स्वर्ण युक्त औषधि है ये, इसलिए हृदय को शक्ति देने वाला है, रक्त को निर्विष्ट करने वाला है। और स्वर्ण को देते हैं तो हम हृदय को उत्तेजना देते हैं, स्वर्ण के जो सेल्स है उनको ताकत दे देता है, हृदय कार्य करता है। और जंतु है उनको, जैसे जंतु जैसे वायरस बैक्टीरिया वगैरह का अगर है वो सबको ये नष्ट कर देता है। उसी तरह से अगर क्षय रोग है, मतलब ट्यूबरकुलन बैसिलाई का अटैक हुआ है, अगर हमने सिद्ध मकर ध्वज दिया और दवाई के साथ स्वास्थ्य चिंतामणि राजमृगांक रस और दवाइयों के साथ दिया तो ये क्षय के जंतुओं को मार देगा। इसी तरह से यह शरीर के घटकों को नाश नहीं करेगा, केवल जो जंतु है उन्हीं का नाश करता है, शरीर के घटकों को बढ़ाएगा। जो उरशत के पेशेंट है जिनको बहुत ज्यादा खून आ रहा है, खांसते खांसते खून आ रहा है, उनको तुरंत ही रक्त को ताकत दे देगा। और जो रक्त वाहिनियां फूट रही हैं, रक्त वाहिनियों को भी बल देगा, उनको सुदृढ़ कर देगा। तो इसीलिए सिद्ध मकर ध्वज रीजनरेट करता है रक्त वाहिनियों को, जो फ्रेजाइल हो गए उनको रीजनरेट कर देगा, जोड़ देगा, मजबूत बना देगा। उसी तरह से उरशत में काम करता है। जंतुजन्य विकारों में, रक्त में जंतु बहुत ज्यादा बढ़ गए, डब्ल्यूबीसी काउंट, टीएलसी काउंट बढ़ गया है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है, मतलब टीएलसी काउंट को कम कर देगा। आंत्र सन्निपात में, फुफ्फुस सन्निपात में, निमोनाइटिस में, ब्रोंकेक्टेसिस में, कॉर्पोर्मोनल में, सीओपीडी में और दवाइयों के साथ, या प्लूरेसी में प्लूरल इफ्यूजन बढ़ गए, या और सभी जगह इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा ये काम करता है। इसी तरह से सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज है, जब शरीर का हाइट नहीं बढ़ता है, डिलेड माइलस्टोन रहता है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, या लड़कियों में, बच्चियों में, मतलब उनको प्यूबरिटी नहीं आ रही है, उनका स्तनों की वृद्धि नहीं हो रही है, उनको मेंसेस नहीं आ रहे, 20-20 साल एज हो जाता है लेकिन उनको हार्मोन से सिक्रेट नहीं हो रहे, ऐसे में क्या दें? तो सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज दें तो तुरंत ही उनमें फेमिनाइन कैरेक्टर्स दिखाई देने लगेंगे। पुरुषों में भी, अगर बच्चों में 20 साल हो गए लेकिन दाढ़ी मूछें नहीं आ रही है, प्यूबिक हेयर से नहीं आ रहे, पुरुषत्व के कोई सिम्टम ही नहीं आ रहे, उसमें भी अगर सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज दें, पूरा हार्मोन चेंज करता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल को ठीक कर देगा, उसका सिक्रीशन अच्छा कर देगा। और स्त्रियों में इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और जो ग्रोथ हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन, सभी सारे हार्मोन्स को ये बैलेंस कर देता है, प्राकृत अवस्था में ला देता है। उसी तरह से पुरुषों में अगर वीर्य बन ही नहीं रहा है, या वीर्य निकल जा रहा है, या फिर नाइटफॉल हो रहा है, तो वो बहुत परेशान होते हैं, ओजश है और सब होता है, तो उन सब में इसका प्रयोग करें। लेकिन ये खा के और गंदे वीडियोस देख के फिर निकालें, ये गलत है। कोई भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है। और गलत, शस्त्रम शास्त्रम सलिलम पात्रापेक्षणता, हमें उन्हीं लोगों को ये मेडिसिन देना है जो हमारी मेडिसिन की इज्जत करे, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, इस बात का याद रखिए। नहीं तो अगर सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए इसको ले लिया जा रहा है तो वो गलत है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिद्ध मकर ध्वज लेते हैं और गंदे गंदे काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वैद्य हैं, हमको उनके पाप कर्म में सहयोग नहीं देना है पैसे के लिए। बहुत सारे कारण से अगर मास्टरबेशन करें, हस्तमैथुन करें, इंद्रियों में शिथिलता आ गई है तो इसका प्रयोग करें तो केवल वही मतलब जो पुरुष की जननेंद्रिय उसमें ही ताकत नहीं आएगी, पूरे सारे आंखों में जो ज्ञानेंद्रिय है, आंखों के चक्षुर इंद्रिय में भी ताकत आती है, देखने की शक्ति बढ़ती है, सुनने की शक्ति बढ़ती है, स्मेल करने की शक्ति बढ़ती है, और द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग करते हैं, शक्ति बढ़ा देता है, ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्यता बढ़ा देता है। और आंखों से दिखना कम हो रहा है, कोई भी बीमारी हो उसमें दे, और मेडिसिन के साथ बृहस्पति का शायद सप्तामृत लौ के साथ, नस से जो भी उसकी चिकित्सा है उसके साथ दे तो ये आंखों को अच्छा करता है। इसी तरह से नपुंसकत्व आने में, इंद्रिय में शिथिलता आ जाने की वजह से, या इंद्रिय बहुत टेढ़ी हो गई है, या बहुत लूज पड़ गई है, या प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, सेक्स फटीग हो रहा है, या फिर डायबिटिक रिलेटेड प्री मैच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसमें इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। काम वासना को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, वृक्ष औषधि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और सेंद्र विषारों को दूर करता है, स्थावर जंगम विष होते हैं उसको ये नष्ट करता है।
अगध मेडिसिन के रूप में इसका भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पूर्ण चंद्रोदय, पूर्ण अगर देखा जाए तो हृदय है सिद्ध मकर ध्वज। रक्त का प्रसादन करता है, विषग्न है, जंतुग्न है, तेंद्रिय विषों को नष्ट करने वाला है, बल्य है, बाजीकर है, रसायन है, योगवाही है, क्षय आदि को दूर करता है, बल मास हीनत्व को ये ठीक कर देता है, नए धातुओं को रीजनरेट करता है, जल्दी करता है, स्वर्ण विषग्न है, गरग्न है, और गर्विष नाशक है, रक्त प्रसादक है, क्षय आदि जंतुओं को नष्ट करता है, हृदय है, बल्य है, रसायन है, बाजीकरण है। कज्जली जो बनाते हैं स्वर्ण वर्क और पारा, स्वर्णग्राही पारा और गंधक से, तो वो कज्जली जंतुक ने, हृदय है, वैवाही है, विकासी है, रसायन है, कैटेलिटिक एक्शन करता है। और जो ब्राउन कलर के जो कपास का फूल है वो रक्त प्रसादक है, वाजीकर है। कुमारी का रस है वो यकृत उत्तेजक है, यकृत के पित्त स्त्राव जनक है। इस तरह से ये बनाया गया है रस चंडांशु ग्रंथ में। और मकर ध्वज जो है वो हनुमान जी के संतान का नाम है। आप लोग अगर द्वारिका में आएंगे, बेट द्वारिका करके एक जगह है गुजरात में, अंतिम छोर जो है वहां पे, ये जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ये मंदिर है। वहां पे हनुमान जी जैसे दो ऐसे मूर्तियां बनाई गई। तो इसकी कहानी ये है कि रामायण के समय में जब हनुमान जी जो अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहे थे, उन्होंने सीता माता से आज्ञा लेके अशोक वाटिका में बहुत उत्पात मचाया। तो रावण ने अपने बेटों को भेजा। तो पहला जो बेटा था उसको तो उन्होंने मार दिया, उसका नाम क्या था, उसको वो मार दिया। फिर मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया और हनुमान जी को अक्षय कुमार। गिरा दिया। क्या नाम था? अक्षय कुमार सर। हाँ अक्षय कुमार, हाँ सॉरी अक्षय कुमार, अक्षय नहीं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया। उसके बाद में उन्होंने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ इंद्रजीत था। उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो ब्रह्मा जी को रिस्पेक्ट देते हुए उन्होंने अपने आप को बांध लिया और वो वहां चले गए। तो उनको वो मारने लगा रावण। तो विभीषण ने कहा कि नहीं नहीं, दूत को मारते नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप सीता माता को लौटा दीजिए, किसी की पत्नी को क्यों आपने अपहरण करके रखा है। तो अब मार नहीं सकते थे क्योंकि दूत है, और रावण पंडित था, महापंडित, इतना विद्वान था। तो वो दूत को मारने के, तो उन्होंने कहा कि बानर को अपना पूंछ बहुत प्यारा होता है, इसलिए इसके बानर को पूंछ में आग लगा दो और राम जी के पास भेजो कि देखो हमने तुम्हारे दूत का क्या हाल किया। तो हनुमान जी है, उन्होंने अपना पूंछ को इतना बड़ा कर दिया और उनमें सारे उन लोगों ने, राक्षसों ने बहुत ज्यादा उसको घी और तेल वगैरह लगा के आग लगा दिया। हनुमान जी उनके बंधन से मुक्त हुए और पूरा लंका, सोने की लंका जो थी उसको जला दिया, पूरा उसका गर्व तोड़ दिया। और उसके बाद वो पसीना पसीना हो गए। तभी वहां पे एक वेल मछली थी, वो घूम रही थी मुंह खोल के। तो समुद्र में वो जंप मारने के पहले पसीने को डालते हैं और वो बूंद उसके मुंह में चली जाती है और उनसे एक संतान होती है जिसका नाम मकर ध्वज था। तो वह मकर ध्वज ने बाद में राम जी की सेना में आके हेल्प भी किया। मछली के पेट से उत्पन्न हुआ था हनुमान जी का पसीना से, इसलिए उसका नाम मकर ध्वज पड़ा। रामायण में इसकी कहानी है, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तुलसी रामायण में नहीं है, और दूसरे रामायण में कहानी है। तो ऐसा कहते हैं कि वो ब्रह्मचारी थे हनुमान जी, उनके पसीने में इतनी ताकत थी कि वो संतान पैदा कर सकते थे। तो अब जब मकर ध्वज देंगे तो हम साधारण मनुष्य को संतान क्यों नहीं होगी, तो स्त्रियों को और पुरुषों को हम देते हैं और सच में हनुमान जी के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हो जाती है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। सिद्ध मकर ध्वज का प्रयोग आप लोगों ने किया है? कंचन मैडम है? कंचन मैडम नहीं है। कोई और बताना चाहते हैं बता सकते हैं। महेंद्र सर, गौतम सर, अंजलि मैडम, आपने प्रयोग किया है? हरिहर सर, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज का प्रयोग किया है आपने? वर्षा मैडम, महाजन सर, बोलिए बोलिए। शशि मैडम, कभी यूज किया है आपने? शर्माइए मत, सब लोग को मालूम है मकर ध्वज के बारे में। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। अभी तक तो बहुत रेयर ही यूज किया है मैंने। कॉम्बो में पुराने वैद्य बहुत देते थे, ये मुझे पता है कि एज ए वाजीकरण ज्यादा इसको इस्तेमाल करते थे। बट जब आपने पढ़ाया तो ये फिर समझ में आ रहा है कि पूरा ही पूरा एक स्टेरॉइड की तरह काम करेगा। एक तरीके से रॉकेट लॉन्चर हो गया मेडिसिन को पहुंचाने के लिए, जैसे पारद काम करता है उससे भी ज्यादा काम करेगा। तो चूंकि कॉस्टली मेडिसिन है तो दीपन पाचन उन्मूलन करके अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे जगह तो बहुत बढ़िया काम करेंगे।
सर मेरी एक क्वेरी थी कि इसमें पारद पड़ा हुआ है, और जब हम पारद की प्रिपरेशंस किडनी पेशेंट्स को नहीं देते हैं, तो फिर क्या ये प्रमेह में चलाना सेफ है कि नहीं? सेफ है, लेकिन अगर आपका अच्छे से भस्म बनाया है तो सेफ है, लेकिन अगर अच्छे से नहीं बनाया है तो नहीं देना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। जो पुराने मेथड से बनाया जाता था तब दिया जाता था, लेकिन आज के मेथड से बनाया जाएगा, शॉर्टकट में जल्दी पैसा कमाना है, तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि पारा का कल्प है। सर उसमें एक चीज और है हाँ। कि जो प्रेमी बीमारी है या जो मधुमेह बीमारी है, वो मधुमेह बीमारी किडनी की बीमारी है ही नहीं, वो पेनक्रियाज की बीमारी है। उसके बाद में वो इफेक्ट करती है अपने मूत्र में संस्थान को सारे को। जी। उसके बाद की स्थिति यदि बाद में आपकी किडनी में क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ रहा है तो बात अलग चीज है, उसके बारे में आप सोच सकते हो। लेकिन उससे पहले यदि वो स्थिति नहीं है वहां तक उसकी, तो अपन को देने में कहीं दिक्कत ही नहीं है। और रीजनरेट का काम यदि जो चीज कर रही है, फिर तो रीजनरेशन के लिए आप किसी चीज का भी उपयोग करेंगे ही। जी, सही बताया आपने सर। क्या है कि ये हम लोग शुक्र धातु पे काम अगर करना है, क्योंकि प्रमेह में भी शुक्र का क्षय होता है, पांडु रोग में भी ओज का क्षय होता है। जहां पे हम शुक्र ओज पे काम करना चाहते हैं वहां पे इसका प्रयोग करना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसका ये भी है कि हम कितना मात्रा में दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप दे रहे हैं और लोग शुक्र को संचय न करके और ब्रह्मचर्य जो पालन करते हैं, इंद्रियों पे जिनका कंट्रोल है, उनको ही देना चाहिए। नहीं तो आप देंगे और उसका और निकालेगा तो और ज्यादा क्षय होगा। सर ये जो आपने गोली यहाँ पे फोटो डाला है, वो गोली कुछ अलग कलर की जो मैंने मंगवाई, वो जैसे ललाई टाइप में है, और वो करीबन 60 mg की गोली है। हाँ ठीक है ना सर, अलग अलग तरह से वो किस तरह से बनाते हैं उस पे रहता है। इस तरह के आती है ना सिद्ध मकर ध्वज की ये है, गोली। ये इस टाइप की गोली है मेरी सब। हाँ, और ना इससे आपने जो भेजा उसमें लिखा है शेर की झुर्रियां ठीक हो जाती है, बल्ली पली, बाल सफेद होना, बाल गिरना, ये सब ठीक हो जाते हैं। एक ना पेशेंट थे, वो इतने वीक हो गए थे, उनको ऐसे मतलब क्षय की रोग था, टीबी नहीं था, लेकिन वेट लॉस हो रहा था स्ट्रेस की वजह से। तो उनके आंखों में गड्ढा आ गया था पूरा, ज्यादा इतने कमजोर थे, एकदम हड्डी की तरह दिख रहे थे। तो उनको ये सिद्ध मकर दोष दिया, उनका वेट बढ़ गया, भूख बढ़ गया, और उसके बाद में देखिए वो कितने मजबूत हो गए। मतलब ऐसा है सिद्ध मकर ध्वज। और इसका सेवन मैंने भी किया था। मैं 2006 के तक बहुत पतला इंसान था, इतना पतला था ना कि पेशेंट मेरे पास आते थे डरते ही नहीं थे। मैं क्या बोल रहा हूँ वो मुझे डॉक्टर ही नहीं मानते, क्योंकि मैं एकदम दुबला पतला था, बहुत ज्यादा दुबला पतला। तो एक पेशेंट आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि मेरी ना मामी है, वो रसशाला कंपनी में मैनेजर है, तो उन्होंने मेरे को ये सिद्ध मकर ध्वज दिया, उनको बैक का प्रॉब्लम था, तो वो मेरे से ठीक हो गई, मेरे ट्रीटमेंट से पंचकर्म से। तो वो बोली कि आप डॉक्टर किसी को दे देना। मैंने सोचा मैं किसी और को क्यों दूं, मैं खुद ही खाता हूँ। तो मैंने एक एक गोली सुबह शाम सेवन किया, और फिर देखे मैं कितना मजबूत हो गया, एकदम देखने में एकदम हरा भरा दिखता हूँ। और ये मैंने खुद सेवन किया है, इसलिए मुझे पता है कि इसका फायदा होता है। आज से 20 साल पहले मैंने खाया है, मैं एकदम वो हो गया। उसके पहले मैं बहुत दुबला पतला था, बहुत ज्यादा दुबला, मेरे एकदम गाल पिचके हुए थे बहुत ज्यादा। मतलब वेट जो था ना मेरा, ऐसे 40-45 किलो था। क्या तो हालात है? मोटा होने के लिए क्या लिया सर साथ में? मैंने केवल दूध का सेवन किया, तेल मिर्ची मसाला नहीं सेवन किया। जिसको भी वजन बढ़ाना है, जो बहुत सारे लोग रहते हैं ना कि वेट बढ़ाना है, मैंने ही और सेवन किया हमने उपयोग नहीं किया, लेकिन जो क्षय का रोग है, यदि एक तरह से जो डिजनरेशन है, उसके लिए तो मैंने खूब प्रयोग किया है इसका, और अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन वजन हाँ। बढ़ाने के लिए मैंने कभी उपयोग नहीं किया, इसलिए पूछ रहा था मैं। नर्सिंग रसायन वगैरह इस तरह कोई प्रयोग करते हैं उसमें साथ मैंने में? सर कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सुबह शाम पेशेंट दिखता था, और मैं एक एक गोली सुबह शाम खाता था। मेरी मम्मी खाना बनाती थी, दूध रोटी, दूध रोटी के साथ एक गोली खा लेता था, और बाद में मैं नॉर्मल खाना खाता था जब भूख लगती थी तब। मतलब दूध रोटी के साथ में नमक नहीं होना चाहिए, और सिद्ध मकर ध्वज ऐसे मैं खाता था। तो मेरा ना 2-3 महीने में भी हेल्थ अच्छा हो गया, बहुत इंप्रूव हो गया। उसके बाद सब पेशेंट मेरे से अब डरते हैं, डरते हैं मतलब मेरा बात मानते हैं, समझते हैं। उसके पहले लोग मुझे डॉक्टर ही नहीं मानते थे। 3 साल का प्रैक्टिस हो गया था, लोग सोचते ये बच्चा है, इसको क्या है, खुद का हेल्थ अच्छा नहीं है, ये हमको क्या दवाई देगा, ऐसे है। वो सर अपन का जो जमदग्नि सर है सर, वो ये एक चीज बताते हैं, और अपन को शायद उसका फॉलो करना भी चाहिए, कि अपन उसमें ध्यान देते नहीं जनरली। हाँ। जो ककाराष्टक है, गंधक और पारद का जहाँ उपयोग कर रहे हैं, वह हाँ। ककाराष्टक में उन्होंने 3 चीज स्पेशल बताई। हाँ। एक तो ककड़ी,
एक केला और एक और बताया कोई फल, क्योंकि आजकल वो 3 चल रहे हैं, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो गंधक और पारस अलग हो जाते हैं, वो आपको फंक्शन नहीं दिखाएंगे और वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे, हो सकता है टॉक्सिन का असर भी दिखा दे। हाँ, तो मैं तो ककड़ी ऐसे भी नहीं खाता हूँ, केला भी नहीं खाता हूँ, ककर आज तक तो खाता ही नहीं हूँ, मैं ऐसे भी नहीं खाता हूँ। नहीं तो सर, मैं उसका तो हाँ अपने पूरे ग्रुप को लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अपन गंधक और उसका पारस का प्रयोग करते ही हैं कई चीजों में, हाँ होता ही है कई अपनी जो मेडिसिन में, और उसमें हाँ अपन महाराष्ट्र का ध्यान रखते ही नहीं पेशेंट को, हाँ इसलिए अपन को उसका थोड़ा सा ध्यान रख चाहिए, तो इसलिए क्योंकि मेरे ध्यान में आई थी, इसलिए मैंने उसका थोड़ा सा बात की सर। बराबर बराबर कहा आपने। मतलब मेरे को आप लोग, मैं पहले वाला फोटो दिखाऊंगा, मैं एकदम दुबला पतला इंसान था। ऐसा था ना कि मेरा उम्र 26 साल का हो गया था, तब भी मैं ऐसे लगता था जैसे मैं 12th पास हूँ। इतना पतला दुबला पतला था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई वढ़ाई करता था। तो बॉडी में लगता ही नहीं था, जो खाता था सब पच जाता था, शरीर बनता ही नहीं था। लेकिन मैंने जब सिद्ध मकरध्वज का सेवन किया खुद के शरीर में, तो मैं एकदम हेल्दी हो गया। और ऐसे प्रणाम लगता है कि वैद्य हूँ। हाँ सर, बोलिए गंगवार सर। सर, इसमें क्या कहते हैं, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, हाई बीपी में दे सकते हैं क्या सर इसे? दे सकते हैं, लेकिन बीपी की दवाइयां दें, उसके साथ में ये दें। अच्छा सर। बीपी क्यों बढ़ा है वो तो देखना पड़ेगा ना सर, उसमें क्या स्ट्रेस बहुत ज्यादा है क्या, उस व्याधि के देखने के साथ में इसको दें। लेकिन सर लो बीपी अगर किसी का होता है तो ये बढ़ाता है बीपी। लो बीपी में बढ़ाता है तो नॉर्मल कर देता है ना, हाँ, क्योंकि सर हृदय को मैंने उत्तेजना देता है। एक दो जी पेशेंट ऐसे आए थे मेरे पास जो आईसीयू में थे, और तो मैंने धीमे से उन्हें कहा, उनके अटेंडेंट से कहा कि धीमे से पुड़िया बना दी और मुंह में डाल देना, कहना मिलने आए हैं। और तो उनका सर 24 घंटे के अंदर जो है डोपामीन वगैरह हट गया सर उनका। अरे वाह। जी सर, ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। मतलब 2-3 पेशेंटों का, ज्यादा को तो नहीं है सर। जी जी सर। चलिए जितेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार भांगल, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहेंगे? सर प्रणाम सर। हाँ बोलिए आप। सर सब वैद्यजनों को इस संभाषा ग्रुप में मेरा प्रणाम है। सर बहुत अच्छा आपने बताया, हर एंगल से भी बता दिया सर। जो भी आप सर बताया, ये बहुत सीओपीडी में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हम इसको यूज करके देखा है और वो बेहतर काम करता है। और सर ये तो जो बताया, ये बेस्ट अफ्रोडिसियक है मेडिसिन, ये बहुत बाजीकारक है। मैं जब एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम कर रहा था सर, मेरे पास एक था जो वो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उनका शादी हुआ तो उनको प्रॉब्लम था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन था। उन्होंने क्या क्या दवाई लिया और एक साल भी बीत गया, कोई भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरे पास आया, मैं उनको सिद्ध मकर ध्वज खाने के लिए भी सारे दिया था, उनको दिया था जो नवनीत के साथ दिया था खाने के लिए। और उन्होंने बताया कि 5-6 दिन के बाद मुझे आकर पकड़ लिया और बोला कि वो रो पड़ा और बोला कि आपने सही दवाइयाँ दिया और मेरा सब कुछ ठीक हो गया। और उनके बाद जो 9 महीने के बाद उनको एक बेटी भी सर हुआ। और इससे पता चलता है कि कितना प्रभावशाली है। और सर आपने तो बताया कितना अच्छा है कि एमबीबीएस डॉक्टर को दिया था और वो कैसे वो हील हो गया। जो भी बताया वो सही है, जो कि स्टीरॉयड की तरह वो काम करता है, लेकिन वो स्टीरॉयड नहीं है। और वो हमारा भी जो टीएलसी का काउंट को भी, वो जो इन्फेक्शन में ज्यादा बढ़ जाता है उसे भी ठीक कर देता है सर। ऐसा हमारा भी अनुभव है, वो बहुत अच्छा काम करता है सर। जितना भी बाजीकारक मेडिसिन है आयुर्वेद में, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा सर काम करता है। चरक में जो श्लोक आता है कि अपत्य संतानकरम जत सद्य संप्रहर्षणम बाजीवाती बड़ोजेन जात्य प्रतिहत स्त्रियः। वही काम भवन्ति अतिप्रिय स्त्रीणं जेनो जेन पच्यते भवते अपख्य शुक्रम फलवत जेन दृश्यते प्रभुत शाख साखिव जेन चैत्य जथा महान भवत्यर्चो बहुमत प्रजानां सुबहुप्रज संतान मूलम जेनेह प्रेत्यचान्यं तमस्नुते जसा श्रियं बड़ं पुष्टिं बाजीकरण में बतत। सर ये सचमुच ये जसा श्रेय ही देता है शरीर को। जो भी आपने बताया कि कितना आपका शरीर भी दुबला था लेकिन कितना अच्छा से ठीक किया, हमने सर उसका भी प्रयोग भी करते हैं हमारा चिकित्सा में। जिनको भी दिया है, जो
जो कि अदर दवाई में वो ठीक नहीं होता है, ये बहुत भी अच्छा सर काम करता है। हमने उसको दे के दिखाए और हमारा प्रैक्टिस में भी उनका प्रयोग भी सर करते हैं। इस तरह का मेरा अनुभव है। ये और भी बहुत कुछ है सर, और इतना सर बताऊंगा। सर बहुत अच्छा दवाई है। और भी आपने भी जो उनका जो पौराणिक पृष्ठभूमि है, क्यों मकर ध्वज में उन्हें बोला है, इसे भी सर बता दिया। बहुत सर अच्छा लगा, और भी बहुत ठीक है सर। इतना ही सर बोलूंगा सर। और क्या है कि हनुमान जी की तरह ताकत चाहिए, बल चाहिए, पुष्टि चाहिए। बुद्धिमानों में भी वरिष्ठ बोला है हनुमान जी को, बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो अगर आपको बुद्धि चाहिए, बल चाहिए, हर चीज में श्रेष्ठ चाहिए, तो आपको सिद्ध मकर ध्वज का सेवन करना चाहिए। वैद्य लोग के भी चेहरे पे ओज और तेज बढ़ना चाहिए, तभी वो लगना चाहिए कि वैद्य हैं। अगर आप खुद ही बीमार जैसे लगेंगे, कमजोर लगेंगे, चेहरे पे झुर्रिया, मेरे को आप प्यार मतलब पास से देखिएगा कभी भी, मेरे को एक भी पिंपल्स नहीं है, एक भी झुर्रिया नहीं है, तो वली पलित नहीं है। तो ये सिद्ध मकर ध्वज का प्रभाव आज तक मेरे शरीर पे है ना। तो आप लोग भी इसका प्रयोग करके देखिए, आप लोग को 100% इसका फायदा होगा। हाँ, चंपा मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? महाजन सर, जागीर सिंह जी, हरिहर सर, कुछ बोलिए आप लोग। मंजुनाथ जी, जो आजकल हो रहे हैं ना, लेट मैरिजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से लो एएमएच रह रहे हैं, फॉलिकल्स बन नहीं रहे हैं, या फॉलिकल्स कम रहते हैं, फिर आईवीएफ कराते हैं उसमें भी फेल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है बहुत ज्यादा, आईयूआई आईवीएफ कराते हैं, नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें या स्पर्म काउंट लो है, वो एंटीऑक्सीडेंट देते हैं एलोपैथी के डॉक्टर, आईवीएफ से वो एक निकालते हैं स्पर्म और डालते हैं, वो सब फेल जहां हो रहा है, वहां पे सिद्ध मकर ध्वज का प्रयोग पंचकर्म कराने के बाद दें, या ऐसे भी दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। लो एमएच को तो बहुत अच्छा कर लेता है। जहां पर क्षयात्मक संप्राप्ति है, जैसे टीबी ऑफ यूट्रस, टीबी के वजह से यूट्राइन ब्लॉकेज है, मतलब फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉक है, वो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। एक तो ऐसी बच्ची आई थी जो 20 साल की हो गई थी, उसको कुछ भी फेमिनाइन कैरेक्टर ही नहीं थे, सेक्सुअल कैरेक्टर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं था, मेंसेस नहीं आते थे, सब ऐसा था। उसको 3 महीना मैंने चलाया सिद्ध मकर ध्वज और पुष्प धनवारस, 3 महीने में उसका सब चीज चेंज हो गया, पूरा एकदम वो स्त्री की तरह बन गई, और फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी आ गए, सब हो गए। इसका प्रयोग सच में फायदा करता है, बहुत अच्छा है दवाई, पूरा हार्मोन्स को ये अच्छा कर देता है जी। सर एक प्रयोग और कर सकते हैं इसका, जैसे कि जनरली अपने यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे भी आती हैं और अपने भी पेशेंट आती हैं, कि जैसे कोई लेडीज है जो 35-36 साल की है, उसका उस एज में शादी हुई है, तो जो अपने वैष्टापन द्रव्य हैं उनके साथ में, अपने वैष्टापन गणों के साथ में यदि इसका प्रयोग किया जाए तो उसको अपन अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि उसको हाँ उम्र का जो दिक्कत है वो सारी खत्म हो जाएगी, और उससे शायद उसकी जो स्थिति है, क्योंकि ये मेरे दिमाग में अभी आया, इस तरह के इसको प्रयोग कर सकते हैं सर अपन। हाँ बराबर। और अपने वैद्य लोग भी हैं, शशि मैडम अगर खाएंगी ना तो शशि मैडम और यंग हो जाएंगी, अभी हैं भी यंग, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन शशि मैडम आप 3 महीना खाइए सिद्ध मकर ध्वज, फिर आप देखिएगा आप ऐसे लगेंगे जैसे 20 साल की हो गई, अपने ठीक है सर, मैं एज को पक्का मात दे खाऊंगी। देते हैं। 40 दिन का एक 40 दिन का वो होता है अपना मंडल। हाँ 42 डेज। हाँ, रिजल्ट तो जब भी मिलता है। हाँ तो आप शशि मैम खाइए ना, आप ऐसा लगेंगी कि फर्स्ट बीएमएस में है, कितना मजा आएगा, पता ही नहीं चलेगा उम्र का। ठीक है सर, मैं खाती हूँ, बताती हूँ फिर आपको। और ककराष्टक मत खाएगा, तेल मिर्ची मसाला मत खाएगा, दूध के साथ सेवन करिए एक एक सिद्ध मकर ध्वज। सर मेरे घर में तो मिर्ची मसाला पड़ता है खाने में। नहीं, आप इसके लिए थोड़ा 42 डेज देखिए ना, फिर आप देखिए क्या मस्त दिखेंगी, आप मतलब ठीक है यंग सर, मैं दिखेंगे आपका। मेरे को ना यहाँ गुजरात में एक बाबा मिले, वो 87 साल के हैं, और इतने यंग है ना, 87 साल के भी, उनको कोई जॉब ही नहीं देता, क्योंकि 60 के बाद रिटायर कर देते हैं। तो वो थेरेपिस्ट है, वो 87 साल के हैं, और वो बोले मेरे जो पिताजी थे, वो दादाजी थे, वो 144 साल के थे, और पिताजी भी ऐसे बहुत साल के, और ये बोले मैं 200 साल जीऊंगा, और कोई बीमारी नहीं है, एकदम हट्टे कट्टे एकदम। तो मैंने कहा क्या करते हैं, तो बोले मैं पंचकर्म करता हूँ, मैं बस्ती लेता हूँ, मात्रा बस्ती रोज लेता हूँ। तो वो कितने साल से मात्रा बस्ती ले रहे हैं। ऐसे ही कुछ तो खाना चाहिए हमें भी, कि ज्यादा आयु रहे, कोई बीमारी ना हो। आप सिद्ध मकर ध्वज खाइए मैम, बहुत मजा आएगा। जी सर, थैंक यू सर। हाँ। और चंद्रगुप्त जी, वैद्य चंद्रगुप्त जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे सिद्ध मकर ध्वज के बारे में? कुछ आपका अनुभव है? अंजलि मैडम,
डॉक्टर बीबी चंदा जी कुछ बोलना चाहते हैं? मंजुनाथ जी, हरिहर सर, सर आपने खाया है? हरिहर सर, सिद्ध मकर ध्वज खाया है या प्रयोग किया है क्या? महाजन सर कुछ बोलिए प्लीज आप लोग। भोसले सर, उमेश जी कुछ बोलिए प्लीज। डॉक्टर अनिल सिंह जी। हाँ सर खाया तो नहीं है अभी। प्रणाम सर। आप खाइए ना डॉक्टर सर, नीलम बहुत यंग राठौर। दिखेंगे आप। वो मैं सप्तामृत ले रहा हूँ सर, उनके साथ ले लूं तो फायदा हो जाएगा आंख में। आंख में भी होगा और आप पूरा शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। च्यवन ऋषि जैसे आप एकदम यंग हो जाएंगे, ऐसे लगा 21 ईयर्स के हो गए आप। कौन सा अनुपान ले लूं उसके? दूध या मक्खन ले लीजिए, मक्खन के साथ। सुबह सुबह आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, तो आप एक सिद्ध मकर ध्वज खाइए और मक्खन खाइए। मक्खन या दूध ले लीजिए एक गिलास, और फिर 42 डेज लेने के बाद आप बताइए क्या हुआ। मैंने 42 का 3 कोर्स किया था सर। रिजल्ट के लिए क्वालिटी का जरूर ध्यान रखना। जी सर। सर हाँ जी सर, इसमें अगर डायबिटीज के साथ किसी को ईडी की दिक्कत है तो किस डोज में देना चाहिए सर इसे? बसंत उसमें ही कुमार काम भी- करता है ना सर, जी सर। डायबिटीज रिलेटेड ईडी में काम करता है सर। नहीं तो किस डोज में दें सर? जैसे एक एक गोली तो एक मुझे एक लगता है रत्ती, काम करती नहीं सर। मैंने एक कई एक रत्ती की मात्रा में, एक एक गुंजा में वसंत कुसुमाकर के साथ दीजिए सर। नहीं, ये गुंजा सर कितने मिलीग्राम हुआ करीब? 125 mgm। अच्छा अच्छा। एक रत्ती एक गुंजा एक ही होता है ना। हम्म। एक रत्ती की गोलियां, वो कॉम्पैक्ट गोलियां रहती है। और वो देखिए कि वो कुपीपक्व रसायन से बना है कि नहीं, वो देखिए। मैंने सर इसका दूध पापेश्वर का दिया था सर, वो मकर तो गुटका करके आती है बसंत कुसुमाकर, तो उसमें कोई लाभ बहुत खास मिला नहीं उस पेशेंट को। सर वो ऐसा पाया गया है कि कोरोना के पहले उनकी दवाइयां अच्छी थी, जी कोरोना के सर। बाद थोड़ा रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसे लोग बोलते हैं, पता नहीं क्या है। मैंने यूज नहीं किया। सर इसमें मैं माफी चाहता हूँ बीच में इंटरप्ट करने के लिए। इसमें हाँ। सीमन जिनका पतला है और ज्यादा पतला हो जाता है देने से। कैसे? पित्त बढ़ जाता है। इससे पित्त बढ़ता है? हाँ जी। आपने कोई कंपनी का यूज किया होगा सर। हाँ कंपनी के यूज किए थे। गलत कंपनी वाला नहीं। इंफॉर्मेशन है सर, या कहीं कहीं और कोई दिक्कत है उसमें संग में। यदि आप कपी कच्चू वगैरह, कोई कच्चू पाक वगैरह साथ में प्रयोग करो। मैंने खुद ने प्रयोग किया है, कहीं ऐसा नहीं है। नहीं कपी कच्चू के साथ में दिया था। कपी कच्चू दिया था, रसायन चूर्ण दिया था साथ में। डायबिटिक पेशेंट था, उसको और ज्यादा सीमन की प्रॉब्लम हो गई। जो सर पित्त को तो बढ़ाएगा ही नहीं, ये पित्त को नहीं सर, वो क्या है ना कि ये जिनका इंद्रिय स्ट्रांग है उनको ही देना चाहिए, मतलब जितेंद्रिय लोग को ही देना चाहिए। वो पहले ही बोला है, ये सब वृक्ष दवाइयां ऐसे ही नहीं देनी है। आप चरक संहिता पढ़ेंगे ना, उसमें नियम है कि वृक्ष और रसायन दवाइयां जितेंद्रिय लोग को ही देना है। आप दे रहे हैं, उनका शुक्र, थोड़ा उनको एक्साइटमेंट हुआ कि वो गिराने लगे, तो आपको वो ये नहीं बोलेंगे वो क्या कर रहे हैं, उनका हार विहार क्या है। वो बोलेंगे कि दवाई खाने से ऐसा हो रहा है। वो गलत आपको इन्फॉर्मेशन दिया। ओके जी। ठीक है डॉक्टर। हाँ। और बोलिए, किसी को बोलना है? प्रणाम सर, डॉक्टर अनिल सिंह प्रणाम राठौर। सर। हाँ सर सभी को बोलिए। प्रणाम, सभी वैद्यजनों को प्रणाम। हाँ। मेरा एक बहुत लंबे समय का अनुभव है। जो हाँ। इम्पोर्टेंसी के पेशेंट रहते हैं उनको हम लंबे समय से देते हैं कोंच पाक के साथ में, अश्वगंधा अवलेह के साथ में ये औषधि चलाते हैं। पेशेंट को बहुत ही आराम मिलता है। और उसके अलावा आयुर्वेदिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में लगभग पेशेंट को देते ही रहते हैं। पेशेंट को बहुत आराम मिलता है इससे, ऐसा हाँ। हमारा और अनुभव है। सर, हाँ, फेसबुक पे किसी ने पूछा कि सिद्ध मकरदो से कुछ पेशेंट का पेट दुखता है, वहां पे दीपन पाचन करके फिर ये दवाई दें। ये दवाई दीपन पाचन कार्य नहीं करती है, वृश्य कार्य करती है, सब कुछ है, लेकिन दीपन पाचन करके, आम का पाचन करके ही दवाइयां दें। रसायन बाजीकरण दवाइयां देना है तो पहले शरीर का शोधन करके दे, दीपन पाचन अनुलोमन करके दे, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा बात ये मैं बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसा अनुभव किया है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनका जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उनका धातु गिर जाता है बहुत जल्दी। तो पहला तो गिर जाए ठीक है, लेकिन जब दूसरा करते हैं तो उनका इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, या फिर वो ज्यादा देर तक कर नहीं पाते हैं। तो जिनको ज्यादा देर तक करना है उनको सिद्ध मकर ध्वज को दूध के साथ दें। तो इससे ये होता है कि शुक्र धातु की उत्पत्ति जल्दी जल्दी शरीर में होती है, और दूसरा टाइम बढ़ जाता है। मेरे ऐसे पेशेंट है, वो बोलते हैं कि हम 3 घंटे भी फोर प्ले करें
और आधा घंटा 1 घंटा भी हम सेक्सुअल एक्टिविटी करें, मतलब पेनिट्रेट करके पूरा सेक्स करें, तो हमें उतनी ताकत मिलती है सिद्ध मकर ध्वज से। ये आप लोग का क्या अनुभव है? मतलब ये टाइम बढ़ा देता है सेक्सुअल एक्टिविटी का। और आजकल ये लोग क्या है ना, 2 मिनट में गिर जाता है, पानी की तरह वो निकल जाता है, लूज पड़ता है, और हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं बहुत ज्यादा। जब वाइफ अराउज होती है तो हस्बैंड नहीं होता है, और हस्बैंड होता है तो वाइफ नहीं होती है, इसलिए झगड़े होते हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं हमारे पास। हाँ बोलिए आप, किसी का अनुभव है? सिद्ध मकर ध्वज से ड्यूरेशन बढ़ जाता है। सर जो बोला आपने वो बिल्कुल सर जितेंद्र जी सही है। बोलिए आप। हाँ सर, जो बोला ना उनके उससे बहुत जो इरेक्शन बहुत अच्छा होता है, और ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है सर। जो बाजीकरण में जो बोला है ना, चरक में जो श्लोक, वो सही मकर ध्वज पे सर आता है मुझे लगता है। बिल्कुल जस श्रिय बलंग पुष्टि सब देता है सर। ये बहुत अनुभव है सर। हमने उसका प्रयोग तो ज्यादा ही इसी बीमारी में ही सर करते हैं, और जिनको भी दिया है कहीं एक दो का काम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है 80-90% जो पेशेंट आए थे उनको भी बहुत अच्छा काम करता है इसी इसी बीमारी में सर, मकर ध्वज और बहुत क्या अच्छा होता है ना सर। कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो जो पुरुष है वो 6 सेकंड में अराउज हो जाता है, लेकिन फीमेल को होने में टाइम लगता है, 45 मिनट तक भी लगता है। लेकिन जब फीमेल हो जाती है अराउज, तो उसको चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो फिर मेंटल स्ट्रेस आता है, झगड़ा होता है बहुत ज्यादा। तो फीमेल को पूरा तृप्त करने तक, ऑर्गेजम तक ले जाने तक पुरुष को ताकत चाहिए। वो ताकत जो है, मर्दाना ताकत जो बोलते हैं, वो सिद्ध मकर ध्वज ही देता है। तो इसका प्रयोग अच्छे से अगर किया जाए, मतलब पूरा दीपन पाचन लोमन करके, और फिर हर चीज को ध्यान में रखते हुए वैद्य करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्या है ना कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि सर हम ना वाइफ के उधर डालते ही, हमारा जैसे ही हम डालते हैं वैसे ही गिर जाते हैं, तुरंत गिर जाता है। तो फिर कुछ कर ही नहीं पाते हैं, या तो वो डर जाते हैं या फिर उनका निकल जाते हैं, फिर हो ही नहीं पाता। ऐसे में क्या करें? तो ईडी का प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक अलग तरह का ईडी है कि डालते ही गिर जाता है। ऐसे में क्या है, तो सिद्ध मकर ध्वज जो है वो उसका मतलब पूरा स्ट्रेंथ अंदर से ताकत बढ़ा के रखता है, नसों को ताकत देता है, शुक्र व स्त्रोतस को ताकत देता है, और वो जो लिंग है उसको ताकत देता है। इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा बात है कि गिरने के बाद भी वीकनेस आती है, पूरे बॉडी में वीकनेस आती है, क्योंकि शुक्र का क्षय हुआ रहता है, धातु क्षय होता है। तो वहां पे तुरंत ही शुक्र बनना चाहिए। इसलिए सिद्ध मकर ध्वज दूध के साथ दें तो तुरंत ही रीजनरेट होता है, तुरंत ताकत आती है। और अति स्त्री कामता भी बढ़ती है। मैं एक केस बताता हूँ। एक मेरे पास एक पेशेंट थे इनफर्टिलिटी के, तो वो बोलते थे कि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो एक बार वो बोले कि मुझे कुछ मेडिसिन दीजिए, मुझे थोड़ा ये इच्छा बढ़े, लॉस ऑफ लिबिडो का तकलीफ था। तो मैंने उनको सिद्ध मकर ध्वज दे दिया, उनकी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं था। लॉस ऑफ लिबिडो में जैसे मैंने सिद्ध मकर ध्वज दिया ना, वो बोले कि मैं बैंक में था ना, कोई भी लड़की आ रही है मैं पागल हो गया, इतना मुझे, इतना अति स्त्री कामता हो रही थी, इतना ज्यादा। मैं जल्दी से छुट्टी लिया, घर पे आया, अपनी वाइफ के साथ किया, और उसी टाइम पे वो प्रेग्नेंट भी हो गई। मतलब ये लॉस ऑफ लिबिडो जो सेक्सुअल डिजायर है ना, उसको जो प्रॉब्लम होती है कि नहीं है, उसको ये तुरंत ठीक कर देता है। अति स्त्री कामता जो अति शुक्र वृद्धि के लक्षण है वो बढ़ा देता है, हर्ष बढ़ा देता है जी। जिसको ध्वज भंग है उसको भी ये ठीक कर देता है, ध्वजोत्थान कर देता है। सॉरी हाँ बोलिए बोलिए आप लोग कुछ। सर, एक और इसमें कहना चाहेंगे, पेशेंट को ब्रेचन करने के बाद में देना चाहिए ये मेडिसिन। हाँ, क्योंकि वायु जो है ये वो बहुत अटका। जरूरी है, हाँ जी। जब भी रिजल्ट मिलते हैं सर। जी जी ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। गंगवार सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, ओके। लेकिन इसका ऐसे गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए कि बाबा आसाराम जैसा नाम बदनाम हो जाए, कि उन्होंने शिष्या के साथ किया, ऐसा बदनाम बदनाम करने के लिए ना दे। इसका आप ध्यान रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आसाराम बापू ने कुछ किया, लेकिन एक बदनामी तो हुई ना। तो कोई वैद्य ऐसे काम, वैद्य या किसी कोई भी सम्मान्य व्यक्ति है, उसको ये ऐसी चीजें न दे, क्योंकि ये है वृक्ष दवाई है कि नाम बदनाम हो सकता है, क्योंकि उस ऐसी चीजों में कंट्रोल नहीं रहता इंसान का।
वो चीजें डॉक्टर साहब मैक्सिमम कितने दिन तक दे सकते हैं? जी हेलो। नहीं, किसी को तो 2 दिन में भी फायदा होता है, किसी को 42 डेज देने में भी फायदा होता है। वो तो आप किस अनुपान से और क्या प्रयोजन से दे रहे हैं, वो है ना। शस्त्रम शास्त्रम शरीरम पात्रापेक्षणता, आप क्या प्रयोजन से युक्तिपूर्वक इसका प्रयोग करें, उस पे है डिपेंड करता एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसकी बैक पूरी जो है ब्लैक हो गई थी है। हाँ कमर में। तो मैंने हाँ उनसे पूछा कि इतु निकालने के लिए क्या क्या ले रहे थे आप? तो हाँ। उन्होंने बताया सिद्ध मकरध्वज जो है वो मैंने 3 महीने लगातार खाया, उसके बाद ये मुझे प्रॉब्लम आई है, स्किन की प्रॉब्लम। नहीं सर, उन्होंने कुछ और भी खाया होगा, सिद्ध मकरध्वज को क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं इतना अच्छा नहीं, मुझे दवाई। मुझे मुझे जो बताया ना उन्होंने कि 2-3 महीने से लगातार खा रहे थे। मैंने पूछा क्या क्या ले रहे थे खाने पीने में, सब दवाइयाँ क्या ली क्या नहीं ली, तो उन्होंने सर बताया अब जो मैंने आप ये आपसे बताइए, शेयर। सिद्ध मकरध्वज खा रहे हैं और बाहर जाके हेलो। पानी पूरी खा रहे हैं रोज, तेल मिर्ची मसाला खा रहे हैं। अभी कल परसों एक कोई तो आए थे, वो हम्म। मुनमुन जी के पेशेंट थे, वो क्या 8 से 10 मिर्ची खाता हूँ, उसके बिना मैं खा ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मिर्ची से ताकत आती है। तो ऐसे जो खाते हैं उसके साथ ये दवाई कैसे काम करेगी? ओके। हाँ, खाना उनका पीना क्या है वो डिपेंड। खट्टा खाने की प्रवृत्ति थी ज्यादा। हाँ तो है ना, वो गलत हम्म चीज है। खट्टाई मसाला अचार पापड़ ये सब नहीं खाना है ना। ठीक है डॉक्टर साहब। जी टॉक्सिन का असर है सर, वो तो दिख रहा है सादा, स्किन पे आ गया तो टॉक्सिन का असर है वो तो। या तो वो ककाराष्ट्र का हुआ या फिर पारस पहले से ही सही शुद्ध नहीं था, कहीं ना कहीं दिक्कत तो उसी में हुई है। टॉक्सिन का असर है वो तो स्वाभाविक बात है, मगर तो उसका असर नहीं है वो। हाँ, किसी वैद्य से उन्होंने लिया था कानपुर से, तो वही बना हुआ सर, वो उनका लिया मकर था तो ध्वज का नहीं है, वो विरुद्ध अन्न भी खा रहे होंगे, दूध और नमक, दूध और चाय। हम्म। आज देखिए सर, लोग पोहा लेते हैं और चाय लेते हैं, पोहा और चाय, इडली ले रहे हैं और कॉफी ले रहे हैं, तो ये हम्म। विरुद्ध जा रही है, तो उसका असर है, मकर ध्वज का थोड़ी ना है। अच्छा, इसके साथ खटाई बिल्कुल भी नहीं लेना। हाँ, और विरुद्ध अन्न क्या खाया जा रहा है वो देखना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। जी। हेलो दूसरा सर। बात है, किसी ने पूछा है, एक डॉक्टर कल्याणी ने पूछा है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में, तो वहां पर भी देने से फायदा होता है ना। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, रस धातु अच्छा से नहीं बना है, रस व स्रोत ठीक नहीं है, तो वहां पे हमें शोधन देके इसका प्रयोग करें, अच्छा फायदा होता है ये। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एमेनोरिया है, उसमें भी काम करता है ना, जहाँ क्षयात्मक संप्राप्ति है उसमें देना चाहिए। हाँ गंगवार सर बोलिए सर। नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, थैंक यू सर। किसी और को कुछ बोलना है तो हेलो बोल सकते सर। हैं। हाँ सर बोलिए। हेलो सर। कर्कश नाशक पत्ते कौन से होते हैं सर? हाँ बोलिए बोलिए भोसले सर, गणेश जी बोलिए। कर्कटाष्टक पत्ते जो बताइए ना, वो कौन कौन से होते हैं सर? उसमें ककड़ी है, काकमाची है, ककड़ी को करकोटक बोलते हैं, काकमाची है, करेला है, और कुछ है वो उसमें लिखा हुआ है, योग रत्नाकर में लिखा हुआ है, और भेषज रस रत्न समुच्चय में लिखा हुआ है। रस रत्न मैं बाद में घर जाके रेफरेंस दूंगा आपको। ककराष्टक क से वाली चीजें का ये 8 चीजें। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि हार्ट अटैक को रोक देता है, इतना बढ़िया है, हार्ट अटैक को रोक देता है, जहाँ पे मायोकार्डियल इन्फाक्शन होके अटैक आ रहा है, इन्फाक्शन को ये रोक देता है। इश्चेमिक चेंजेस जो आ रहे हैं ना हार्ट में, ब्रेन में, कहीं पर भी जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, जहाँ पे क्षय हो रहा है, धातु का क्षय हो रहा है, वहां पे दीपन पाचन करके स्नेह के साथ, मक्खन के साथ या दूध के साथ दें, तो इश्चेमिक चेंजेस को ये ठीक है, एट्रोफिक चेंजेस को ठीक कर देता है, डीमाइलिनेशन में ये काम करता है। बहुत ही अच्छी दवाई है। अब इसके लिए इसको और कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, अलग अलग बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, इन्फेंटाइल यूट्रस है, या फिर डिलेड माइलस्टोन है, डाउन सिंड्रोम है बच्चों का, जहाँ पे मति मंदता है, उसमें हम लोग देते हैं, वो मेडिसिन के साथ में देते हैं, रॉकेट का काम करता है, तुरंत काम करता है। मेरा एक क्लासमेट था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, मैंने बताया था ना, वो ब्रिगेडियर था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका मेमोरी लॉस हो गया था। उस शीरबला तेल का बस्ती और नस्य वगैरह के साथ में सिद्ध मकर ध्वज भी दिया था, तो उसका जल्दी जल्दी हीलिंग हुआ और वो पूरा ठीक हो गया, उसकी मेमोरी भी आ गई, मतलब मस्तिष्क हृदय हर ऑर्गन पे अच्छा रीजन। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं हूं कि मैंने इसका सेवन किया 3 महीने, 42 डेज का सेवन किया,
तेल मिर्ची मसाला नहीं खाया, दूध रोटी के साथ सेवन किया और मेरा हेल्थ सबसे ज्यादा इंप्रूव हो गया। जी डॉक्टर दिलकश मैडम जी, आप इसका यूज करती हैं गायनेक पेशेंट में? दिलकश मैडम बिहार की डॉक्टर, जी सर, मेरी आवाज जा रही नमस्ते। है? आप करती हैं इसका प्रयोग, सिद्ध मकर नहीं सर, ध्वज? नहीं करती हूँ, लेकिन अब करूंगी। आप करिए मैम, आपका प्रैक्टिस और बढ़ जी जाएगा। जी सर, बिल्कुल। हाँ डॉक्टर राम कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, डॉक्टर चलिए। साहब इसमें हेपेटाइटिस के पेशेंट को दे सकते हैं? हेलो। सर ऐसे ही नहीं देते, उसका हेतु संप्राप्ति किसी को नहीं देते हैं सर, वो पहले देखें तो कि क्या बीमारी है, क्यों हुआ है, वो देख के। हम्म। जी सर। ठीक। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम रात को 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, प्रणाम सर, प्रणाम। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम इस पे और बातें करेंगे, क्या मतलब कैसा कैसा अनुभव है, बाद में और लोग बोलेंगे। मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।